नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं शुभांकर मिश्रा। गुजरात के नए मुख्यमंत्री के तौर पर भूपेंद्र पटेल के नाम पर औपचारिक मुहर लगा दी गई है। गांधीनगर में आज बीजेपी दफ्तर में विधायक दल की बैठक हुई, जिसमें सर्वसम्मति से पटेल के नाम पर फैसला हुआ। फिर राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया। कुछ ही देर में भूपेंद्र पटेल और सीआर पाटिल दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं, जहां पीएम मोदी और अमित शाह से दोनों की मुलाकात हो सकती है। तो जैसा कि चुनावों में कहा गया था कि नरेंद्र का रिकॉर्ड भूपेंद्र तोड़ेंगे, और अब वैसे ही उन्हें नेता चुन लिया गया है। दिल्ली जा रहे हैं। विधायक दल की बैठक हुई। शपथ समारोह में कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह भी आएंगे। भूपेंद्र पटेल को नेता चुना गया है। 12 दिसंबर वो तारीख बताई जा रही जिस दिन शपथ ग्रहण समारोह होगा। और इसी खबर पर हमारे साथ मेरी सहयोगी मिलन शर्मा जुड़ रही हैं गांधीनगर से। मिलन, चुनावों के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा था कि नरेंद्र का रिकॉर्ड भूपेंद्र तोड़ेंगे, तभी यह तय हो गया था शायद कि इन्हीं के नाम पर चुनाव लड़ा जाएगा और बाद में अगले मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन अब कहा जा रहा है कि विधायक दल का नेता औपचारिक तौर पर चुन लिया गया। जरा जानकारी दीजिए, कैसे यहां से आगे कार्यक्रम होंगे, कौन कौन शामिल होगा, क्या तारीख निकाली गई है, सारी जानकारी। जी देखिए शुभांकर, जैसे एक क्लॉकवर्क की तरह बीजेपी पार्टी काम करती है, वैसे आज लेजिस्लेटिव पार्टी की मीटिंग में भूपेंद्र पटेल को मुख्यमंत्री चुना गया। उनके साथ यहाँ पर 3 जो ऑब्जर्वर्स आए थे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राज्य मंत्री अर्जुन मुंडा और साथ में पूर्व मुख्यमंत्री कर्नाटक के बीडीएस येडियुरप्पा भी थे। और तीनों के सामने भूपेंद्र पटेल को मुख्यमंत्री चुनने के बाद और विधायक दलों के लीडर चुनने के बाद यहाँ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि जो भी हमने मैनिफेस्टो में पहले बात की थी, जैसे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की भी, उसकी भी पहले कैबिनेट में चर्चा होने की बात सामने रखी गई। यहाँ से अब वो गवर्नर के पास चले गए, राज्यपाल के पास। वहां पर जाकर उन्होंने औपचारिक पत्र दे दिया, लेटर ऑफ सपोर्ट, जिसमें सरकार बनाने का दावा वो पेश कर चुके हैं। अब आगे क्या जो मंथन रहेगा वो मंत्रिमंडल पर रहेगा, क्योंकि बहुत सारे नए विधायक इस बार चुनकर आए हैं। नए लोगों को टिकट दिया गया था। कौन सा मंत्री पद संभालेगा, किसको एमओएस बनाया जाएगा, ये तमाम चर्चा अब नरेंद्र मोदी और अमित शाह के सामने दिल्ली में होगी। सूत्रों के हवाले से हमें बताया जा रहा है कि आज ही भूपेंद्र पटेल और साथ में सीआर पाटिल भी होंगे, दोनों दिल्ली के लिए रवाना होने की तैयारी में। और फिर वहां से मंत्रिमंडल के विचार के बाद 12 तारीख को गांधीनगर में बाकायदा शपथ समारोह होगा, जिसमें प्रधानमंत्री तो होंगे ही, गृह मंत्री अमित शाह भी होंगे। और ये भी बताया जा रहा है कि कई बड़े मुख्यमंत्री भी इस शपथ ग्रहण समारोह में यहाँ पर आ सकते हैं। तो कुल मिलाकर गुजरात की स्ट्रैटेजी एकदम तैयार है, वही हिमाचल की स्ट्रैटेजी अभी तक तैयार नहीं हो पा रही है। और इसको लेकर भी नितिन पटेल ने यहाँ पर तंज कसा है कि भारतीय जनता पार्टी एक मशीनरी की तरह काम करती है, और जैसे कांग्रेस में होता है वैसे भारतीय जनता पार्टी में बिल्कुल भी नहीं होता। यहाँ पर एक औपचारिक तरीके से मुख्यमंत्री और विधायक दल का नेता चुन लिया जाता है। ठीक है, आप लगातार नजर बनाए रखिए, आगे भी हम आपके पास पहुंचेंगे, आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश में बहुमत मिलने के बाद अब कांग्रेस अपने अंदरूनी संकट से जूझ रही है। पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनौती है सीएम पद का फैसला करना। लेकिन इस बीच बड़ी खबर आ रही है कि शाम 5 बजे शिमला में कांग्रेस विधायक दल की बैठक है, और ऐसा हो सकता है कि आज ही नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान कर दिया जाए। तो शिमला में शाम 5 बजे बैठक, और उस बैठक में कहा जा रहा है कांग्रेस भी अपने विधायक दल की बैठक में नेता चुन सकती है। 4 नाम हैं जिनको लेकर चर्चाएं तेज हैं, और कौन होगा अगला मुख्यमंत्री, ये देर शाम तक स्पष्ट होने की बात कही जा रही है। तो फिलहाल ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, और 5 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। हिमाचल में खेमेबंदी लगातार जारी है। आलाकमान के फैसले का इंतजार है। सीएम पद पर अब तक फैसला नहीं हुआ है। प्रतिभा सिंह जो हैं वो बार बार दावेदारी पेश कर रहे हैं, सुखविंदर भी अपनी दावेदारी को पेश कर रहे हैं, और दोनों ही कह रहे हैं, एक कह रहा है कि मेरे पास कमान थी, इस वजह से हम चुनकर आए, दूसरा कह रहा है कि मीडिया का प्रभार मैंने संभाला और इस वजह से चुनकर आए। लेकिन कौन चुना जाएगा, इसका फैसला शीर्ष नेतृत्व करेगा। और फिलहाल सभी की नजर हिमाचल प्रदेश पर, क्योंकि यहां पर 5 साल बाद कांग्रेस की वापसी हुई है। बंपर जीत कांग्रेस ने यहां पर दर्ज की है, और ऐसे में गुटबाजी के बीच में कौन होगा मुख्यमंत्री, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। तो फिलहाल ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, और इस खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। सुखविंदर सक्कू की दावेदारी जो है वो भी मजबूत है, और प्रतिभा सिंह भी यहां पर आ गए हैं। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको जानकारी के तौर पर दे रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में सीएम पद पर सस्पेंस जो है वो खत्म हो सकता है, और 5 बजे तक
विधायक दल की बैठक में यह तय कर लिया जाएगा कि कौन होगा हिमाचल प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री। और इसी खबर पर हमारे साथ मेरी सहयोगी कमलजीत संधू जुड़ गई हैं। कमलजीत, शाम 5 बजे कहा जा रहा है कि शिमला में विधायक दल की बैठक होगी। हालांकि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि चुनाव पहले जीतना एक मुश्किल काम है कांग्रेस के, और उसके बाद अंदरूनी गुटबाजी से निपटना शायद उससे भी बड़ा काम नजर आ रहा है। सबकी अपनी अपनी दावेदारी, सबकी अपनी अपनी खेमेबाजी। क्या संकेत मिल रहे हैं कम से कम हिमाचल से? देखिए, घमासान हिमाचल में अभी भी बरकरार है और सस्पेंस भी बरकरार है। इसी बीच में सीएलपी की मीटिंग हो रही है विधानसभा में 5 बजे, और कुछ एमएलए जो हैं वो अब निकल के जाने लगे हैं विधानसभा की ओर, और ऐसी अटकलें लगाई जा रही है कि विधानसभा में जब ये मिलेंगे सीएलपी के लिए और उसमें ही नाम की घोषणा की जाएगी। क्या कोई उप मुख्यमंत्री होगा, इस तरह की बार्गेनिंग स्किल्स है। अंदर तीनों बड़े दावेदार हैं और मुकेश अग्निहोत्री अभी थोड़ी देर पहले निकले हैं, क्योंकि जो तीसरे बड़े दावेदार हैं वो विधानसभा की ओर गए हैं, और प्रतिभा सिंह और उसके अलावा अगर हम बात करें सुखविंदर सिंह सुक्खू, वो सेकंड फ्लोर पर हैं। और वहां पे 3 जो बड़े नेता हैं, सेंट्रल ऑब्जर्वर्स हैं, राजीव शुक्ला, भूपेश बघेल और साथ ही भूपेंद्र हुड्डा, उन तीनों से मुलाकात सुबह से ही लगातार मीटिंग्स का दौर जारी है। लेकिन जहां तक बात आ रही है, पेच फंसा हुआ है, और वो पेच क्या है, क्योंकि सेंट्रल लीडरशिप ने काफी हामी भरी है सुखविंदर सिंह सुक्खू के लिए। उन्होंने कहा है कि ज्यादातर एमएलए उनके साथ हैं, लेकिन प्रतिभा सिंह क्योंकि पीसीसी चीफ हैं और इक्वेशंस के हिसाब से जाया जाए तो इक्वेशन दोनों का बिल्कुल सही नहीं है। और क्या आपके पास ऐसा पावर सेंटर हो जहां पे पीसीसी चीफ और आपका मुख्यमंत्री जिनका एक बिल्कुल नहीं बनती है, वो एक क्या इक्वेशन है? तो ऐसा कोई हो सकता है कि कोई डार्क हॉर्स हो या ऐसा कोई नाम हो जो कि दोनों साइड को अग्रीवेबल हो, और इसी वजह से ये लंबी मीटिंग चली है, यानी निगोशिएशन का दौर चला है। और यहां पर बात आ रही है, क्या डिप्टी चीफ मिनिस्टरशिप मिल सकती है? अगर मिलेगी तो विक्रम आदित्य को मिलेगी, और क्या ये सैटिस्फाई करेगा प्रतिभा सिंह को? तो ये सारी जो बातें हैं वो चल रही हैं। इसी बीच में सीएलपी की मीटिंग तय हो गई है, विधानसभा में ये फोकस होगा। उसके बाद ऐसा माना जाता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐलान किया जा सकता है, घोषणा की जा सकती है। और क्योंकि 48 घंटे हो चुके हैं, उसके बाद कुछ ही समय रह जाएगा। जितना समय और जाता जाता ये कंट्रोवर्सी और बढ़ती जा रही है। एक शानदार जीत के बाद जिस तरह से कांग्रेस संभाल नहीं पाई अपने घर को, वो बात सामने आ रही है। प्रियंका गांधी हैं जिन्होंने पूरा ये संभाला है इलेक्शन पीरियड। अब ये आ रहा है कि आला कमान किस तरह जाएगी, क्योंकि एक लाइन का रेजोल्यूशन जो कल पास किया गया था उसमें कहा था कि सहमति सभी की है कि आला कमान वो नाम नहीं, तो जरा ये समझाइए कि 2 नाम जो हैं वो बहुत आगे हैं। एक पूर्व मुख्यमंत्री की पत्नी जो है प्रतिभा जी, और दूसरा सुखविंदर जी का नाम आ रहा है, और दोनों कह रहे हैं कि देखिए चुनाव में हमने लीडरशिप दिखाई जिसकी वजह से गए। एक कह रहा है कि मैं अध्यक्ष थी इस वजह से गए, दूसरा कह रहा है कि हमने मीडिया को संभाला, कैंपेनिंग को संभाला, इस वजह से चले गए। तो दोनों की दावेदारी के बीच में दावेदारी जो है वो थोड़ा एज खिसकी लेती हुई नजर आ रही है। देखिए, सही बोला आपने। प्रतिभा सिंह क्योंकि धर्मपत्नी रही हैं वीरभद्र सिंह की, उनके जाने के बाद उन्होंने बाइपोल लड़ा, और वहां पे भी एक चीज सामने आ रही है कि सेंट्रल लीडरशिप वो नहीं चाहती है कि दोबारा से बाइपोल लड़ा जाए अगले 6 महीने में, क्योंकि बंडी गढ़ माना जाता है बीजेपी का। और वहां पे अगर बात करें जिस तरह से परफॉर्मेंस रहा, रेबेलियन के बावजूद 10 सीटों में से 9 सीट पे बरकरार रही है बीजेपी, तो तकरीबन उन्हें दबदबा बनाया जा रहा है। उस बीच में दोबारा बाइपोल करेंगे तो शायद सीट वापस ना आए, इस तरह की बातें की जा रही हैं। इसका मतलब है कि साफ तौर पे प्रतिभा सिंह को नहीं चाह रहे हैं कि वो एक फेस बने। प्रतिभा सिंह ने पिछले 48 घंटे में काफी बार अपना स्टांस चेंज किया। पहले कहा आला कमान तय करेंगी, फिर उन्होंने कहा कि मैं तैयार हूं अगर मुझे जिम्मेदारी दी जाती है। उसके बाद बोला कि वीरभद्र सिंह की लेगेसी को इग्नोर नहीं किया जा सकता है। तो एक स्टांस जहां पे वो असर्टिव थी वहां से लेके बिल्कुल एग्रेसिव हो गई। उसके बाद ये भी बात आ रही है कि किस तरह से वो विक्रम आदित्य को पेश कर रही है। साथ ही साथ अगर हम बात करें जो इक्वेशन बैठ रहा है, सुखविंदर सिंह सुक्खू शुरू से एग्रेसिव रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं ही बड़ा दावेदार हूं और सन ऑफ द सॉइल रहे हैं। इस तरह नहीं है कि किसी राजा या किसी परिवार से हैं, तो वो वहां से कहते हैं ना रैंक्स में से बड़े हैं। और इसी वजह से ये भी बोला जाता है कि राहुल गांधी काफी कीन है, और जब ये संकेत दिया गया सेंट्रल ऑब्जर्वर्स को तो उन्होंने भी ये हामी भरी है कि किस तरह से क्या कोई रास्ता निकाला जा सकता है जहां पे सबकी सहमति बन सके। क्योंकि अब ये 3 नाम आए हैं, तीनों के समर्थकों ने एक शो ऑफ स्ट्रेंथ किया। कल जबरदस्त नारेबाजी हुई, घेराव हुआ गाड़ियों का, कॉन्वॉय का। तो यहाँ पे एक बात जो सामने आ रही है कि सहमति ना बनने
होने की वजह से काफी हद तक ये मामला पूरा डिले हुआ है। लेकिन क्योंकि 5 बजे सीएलपी है, इसी बीच में सारे नेता हैं, अंदर मुलाकात हुई ओबरॉय में और यहाँ पर अब बात आ गई है क्या सहमति आज शाम तक बन पाएगी और ये घोषणा हो पाएगी। क्योंकि जितना डिले होता है उतना हुआ टूटा हुआ घर एक कांग्रेस पार्टी नजर आती है। ग्रैंड ओल्ड पार्टी कहा जाता है और ऐसा लगता है कि सदियों पुरानी प्रॉब्लम्स अभी भी कांग्रेस में चल पा रही हैं। बीजेपी ने तो जयराम ठाकुर पे मोहर लगा दिया था। बीजेपी इस पर कैसे नजर बनाए हुए है? अगर आप बात करें तो यहाँ पर आपको एक सीन दिखाते हैं, नारेबाजी अगर आप देखेंगे नजर आ रही है, पूरा एरिया अब घेराव हो चुका है तो यहाँ पे सिक्योरिटी भी लगाई गई है। तो खास तौर पे अब भी यहाँ पर सीन बना हुआ है। तो क्या यहाँ से फोकस अब शिफ्ट होकर विधानसभा चला जाएगा कुछ ही देर में, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन मीडिया का जमघट, सपोर्टर्स का जमघट सब यही है और इंतजार मुख्यमंत्री के चेहरे का और उस पे कौन किसका मोहर लगेगा। ये बड़ी बात है कि आला कमान ने और यहाँ की जनता ने और विधायकों ने किसका नाम लिया है। नहीं तो जरा ये बताइए कि यहां तो हमने देखा कि अपने अपने समर्थकों के जरिए नारेबाजी की जा रही है, गुटबंदी नजर आ रही है, कहा जा रहा है आलाकमान फैसला लेगा। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम पर क्या बीजेपी भी नजर बनाए हुए है या उसने पूरी तरह से गिवअप कर दिया है? क्योंकि ये गुटबाजी कई बार भारी पड़ जाती है, इसीलिए शायद कई नेताओं को भी कांग्रेस ने वहां भेजा। बिल्कुल सही बोला आपने। और क्योंकि गुटबाजी हुई है, यहाँ कास्ट इक्वेशंस की बात कही गई, क्योंकि प्रतिभा सिंह ने मुकेश अग्निहोत्री का नाम दिया, एक्स जर्नलिस्ट हैं, ब्राह्मण हैं, उन्होंने कहा कि यहाँ पे तो राजपूत चलेगा। तो इस वजह से उन्होंने दावेदारी की कि भाई हम ही सबसे बढ़िया कैंडिडेट हैं। उसी बीच में ये गुटबाजी चल रही है, सपोर्टर्स आए हैं। सबसे पहले सुखविंदर सिंह सुक्खू काफी सपोर्टर्स के साथ लेकर आए और उसके बाद हमने धीरे धीरे देखा कि बाकी भी अपने समर्थकों को लेकर आए, जोर शोर से नारेबाजी वगैरह हुई। लेकिन अब बात आ जाती है कि सबको तो खुश किया नहीं जा सकता, अगर मुख्यमंत्री होगा तो एक होगा। क्या एक छोटे स्टेट में 2 डिप्टी सीएम हो सकते हैं? अगर आप बात कर रहे हो कि अगर सारे जो नेता जो चुने जा रहे हैं वो लोअर हिमाचल के हैं तो क्या अपर हिमाचल को नाराज किया जा सकता है? ये सारी इक्वेशंस देखनी पड़ेगी। 2024 का चुनाव भी दूर है, दूर नहीं है। उसी बीच में इस तरह का जो नाराजगी नजर आ रही है उसे कैसे दूर किया जाए, कितने मिनिमम टाइम में दूर किया जाए। क्योंकि सेंट्रल ऑब्जर्वर्स को आज दोपहर को कुछ 11 बजे जा रहे थे, उसके बाद 1 बजे जाना था, लेकिन कोई नहीं गया। अब आप देख रहे हैं समय कितना हो रहा है और यहाँ पर नारेबाजी बाहर की तरफ चल रही है। ठीक है कमलजीत, आप बने रहिए हमारे साथ। एक सीएम पद के उम्मीदवार हैं सुखविंदर जी, प्रतिभा सिंह के साथ साथ वो भी उम्मीदवार हैं, वो भी दावेदारी पेश कर रहे हैं। हालांकि खुलकर सामने से नहीं कर रहे, लेकिन उनके समर्थक उनकी दावेदारी को पेश कर रहे हैं। उनसे आज तक ने बातचीत की है, हम आगे बातचीत सुनवाते हैं। हिमाचल कैंपेनिंग कमेटी के चेयरमैन और हिमाचल कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू इस वक्त हमारे साथ है। सुक्खू साहब, अगर पिछले 24 से 36 घंटों की बात करें तो लगातार सिर्फ टीवी और तमाम हिमाचल पर एक ही चर्चा है कि हिमाचल का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। देखिए, पहली बार इतनी जल्दी 24 घंटे के अंदर सीएलपी बुलाएगी। हमारा परिणाम 8 तारीख को निकला और शाम को हमको मैसेज आता है, हम अपनी विधानसभा क्षेत्र के पूरे रिजल्ट भी नहीं निकले थे और सर्टिफिकेट भी नहीं लिया था कि कल बैठक है। फोन कम्युनिकेशन, क्योंकि हिमाचल पहाड़ी क्षेत्र है, कम्युनिकेशन के साधन अच्छे हैं, लेकिन जब भी चलना होता है, चाहे चंबा से चलना है, किन्नौर से चलना है, लॉस में, तो 8-10 घंटे लग जाते हैं। और इतनी तत्परता से और इतनी जल्दी सीएलपी की बैठक बुलाएगी, जो कि पहले हम कितनी बार विधायक रह चुके हैं, इतनी जल्दी नहीं हुई। तो बड़ा मुश्किल हुआ। कल शाम को फिर भी रात को सब पहुंचे, सब लोगों ने एक राय दी और पहले सब लोगों ने हाथ खड़ा करके कहा कि जो हाई कमांड तय करेगा वही मुख्यमंत्री बनेगा और हाई कमांड के साथ हम सब लोग खड़े हैं। हमारी राय लेने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन भूपेश बघेल, राजीव शुक्ला जी ने कहा कि हम सभी से राय लेंगे और इस दृष्टिकोण से हम आगे बढ़ रहे हैं। और सबकी राय लेने के बाद सबने एक प्रस्ताव पारित किया कि हम सब लोग कांग्रेस पार्टी के साथ हैं। सुक्खू साहब, कल 1-to-1 हुआ है, जो ऑब्जर्वर्स आ रखे थे, हिमाचल कांग्रेस के जो प्रभारी राजीव शुक्ला थे, सारे विधायकों के साथ 1-to-1 लिया गया। तो सर, किसी एक विधायक के ऊपर क्या चर्चा की गई कि कौन हिमाचल को आगे लीड करेगा? क्या उसके ऊपर बातचीत हुई है? मैं ये कह सकता हूं कि कल सब विधायकों ने एक बात कही, बड़े जोर से कही
कहते जी बस आपने जो करना है करिए, हम हाथ के निशान पर चुनकर आए हैं, जो आप फैसला करेंगे किसी को भी बनाएंगे, चाहे वो प्रतिभा सिंह जी को बनाएंगे, चाहे वो मुकेश अग्निहोत्री जी को बनाएंगे, चाहे किसी और को बनाएंगे। हम सब लोग कांग्रेस पार्टी के सच्चे सिपाही है, वफादार सिपाही है, और हम सब लोग आज पहले से भी फैसला मानते हैं, आने वाले समय भी हम फैसला मानते रहेंगे। तो आपने सुना एक खेमे कांग्रेस से, वहीं दूसरा खेमा जो है वो विक्रमादित्य का है, जो पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के बेटे हैं। हम आपको सुनवाते हैं उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया है। शिमला ग्रामीण से कांग्रेस के विधायक विक्रमादित्य इस वक्त हमारे साथ हैं। विक्रम जी, बैठक हुई है, ऑब्जर्वर्स के साथ बातचीत हुई है, क्या कुछ फैसला लिया गया है? नहीं, हमने मिलकर ये बात रखी है कि पार्टी को हमने आगे चलाना है। सरकार प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की बन रही है, सिंगल राइट रेजोल्यूशन पास किया गया है, तो मिलकर आगे चलेंगे। सरकार कांग्रेस की बनेगी और जो भी अगला प्रदेश का नेतृत्व हाईकमांड तय करता है उसमें हम मिलकर कार्य करेंगे और प्रदेश में एक मजबूत सरकार कांग्रेस पार्टी की चलाएंगे। लेकिन बार बार जिस तरह से तमाम चीजें हो रही थी, जो कांग्रेस की अंदरूनी गुटबाजी चल रही है, अब आपकी माता जी हैं, उन्होंने कहा है कि वीरभद्र सिंह की लेगेसी को आगे ले जाना है, कहीं ना कहीं दावेदारी उनकी तरफ से ठोकी गई है। क्या आपको लगता है कि तमाम चीजें हैं वो रिजॉल्व हो रही है? नहीं होगी, हमने पहले भी कहा, सुबह भी आज बात ये गई थी कि वी शुड लीव इट टू द विजडम ऑफ द हाईकमांड। तो हाईकमांड ये निर्णय लेगा कि कौन अगला प्रदेश का नेतृत्व करेगा। उसके साथ साथ एक और अहम बात, इस तरह की भी चर्चाएं चल रही है कि अगर दोनों कैंप्स को यूनाइटेड रखना है तो एक डिप्टी सीएम को भी पोस्ट दी जा सकती है। देखिए, जैसे मैंने कहा कि जो भी हाईकमांड निर्णय लेगी वो हमारे लिए माननीय और सम्मान्य होगा। कैसे समन्वय बनाना है, कैसे संतुलन बनाना है, ये हाईकमांड हमसे बेहतर जानती है, तो जो वो निर्णय लेंगे वो हम सबके लिए मान्य और सम्मान्य होगा। बिल्कुल। कब तक इस पर फैसला होगा, कब तक इस पर फाइनल सहमति बन जाएगी? उम्मीद है कि अगले एक आधे दिन के अंदर फैसला हो जाना चाहिए। बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ शिमला ग्रामीण से विधायक विक्रमादित्य। हिमाचल प्रदेश में बहुमत मिलने के बाद अब कांग्रेस अपने अंदरूनी संकट से जूझ रही है। पार्टी के सामने सबसे अहम चुनौती सीएम पद के लिए फैसला करना है, लेकिन इस बीच बड़ी खबर यह है कि शाम 5 बजे शिमला में कांग्रेस विधायक दल की बैठक है और ऐसा हो सकता है कि आज ही मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान कर दिया जाए। तो हिमाचल में सीएम पद के नाम का ऐलान हो सकता है। फिलहाल 2 नाम जो सबसे आगे हैं वो है पूर्व मुख्यमंत्री की पत्नी और दूसरी सुखविंदर जी की तरफ से, और ये दोनों के समर्थक जो हैं अपने अपने तरीके से लगातार अपनी दावेदारी को मजबूत कर रहे हैं। और इस खबर पर मेरे साथ मेरे 2 सहयोगी जुड़ रहे हैं, कमलजीत संधू और ललित हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले ललित के पास चलते हैं। ललित, आपने दोनों गुटों के नेताओं से बातचीत की, वो बातचीत हमने आज तक के जरिए दर्शकों को दिखाई। टीवी पर तो कहा जा रहा है कि देखिए जो भी आला कमान कहेगा हम सब कांग्रेस अच्छे सिपाही हैं, लेकिन क्या वाकई में ऐसा अंदर है या अंदर काने कोई खिचड़ी है जो पक रही है और जोर आजमाइश जो है उसे दिखाकर आला कमान पर दबाव बनाया जा रहा है कि हमारे गुट से मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान किया जाए? बिल्कुल, जिस तरह से आपने कहा कि फिलहाल अभी भी कांग्रेस के अंदर जो चीजें हैं वो सुलझी नहीं है। खासतौर पर अगर हम बात करें, अभी भी 2 नामों के ऊपर है लगातार खींचतान है वो चल रही है, जहां पर एक तरफ ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जो कि नदौन से विधायक चुनकर आए हैं, उसके साथ साथ पूर्व में वो हिमाचल कांग्रेस के प्रभारी रह चुके हैं, इस रेस में सबसे आगे हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें तो मुकेश अग्निहोत्री जो कि सीएलपी लीडर है, हरोली से 5वीं बार उन्होंने चुनाव जीता है, वो भी मुख्यमंत्री पद की दौड़ में सबसे आगे हैं, अपने आप को आगे मान रहे हैं। वहीं पर अगर हम हॉली लॉज की बात करें तो हॉली लॉज की जो हिमाचल कांग्रेस की प्रभारी प्रतिभा सिंह है और जो मंडी से सांसद है वो भी पहले ही वीरभद्र सिंह की लेगेसी को आगे बढ़ाने की बात कह चुकी है। लेकिन फिलहाल जिस तरह से आज सुबह से ही माथापच्ची चल रही है होटल सिसिल में, जहां पर हिमाचल कांग्रेस के प्रभारी राजीव शुक्ला, उसके साथ साथ 2 ऑब्जर्वर जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, उनके साथ सुबह से ही जो बैठक है वो चल रही है। लेकिन खास बात आपको बताएं कि सुबह से ही जो
तीनों बड़े मुख्यमंत्री पद के दावेदार है वो लगातार सिसिल में ही अभी तक बैठे थे, जिसमें ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू हो या फिर प्रतिभा सिंह हो। अब से थोड़ी देर पहले मुकेश अग्निहोत्री जो सीएलपी लीडर है वो यहाँ पर हिमाचल विधानसभा में पहुंचे हैं और फिलहाल जिस तरह से उनकी बॉडी लैंग्वेज लग रही है, लग रहा है कि वो कहीं ना कहीं है सेटिस्फाई नहीं हुए हैं। वहीं पर जो हाईकमान है कहीं ना कहीं इस फॉर्मूले पर तीनों लोगों को सेटिस्फाई करना चाह रही, कंसेंसस उस पर लाना चाह रही है कि एक मुख्यमंत्री हो और 2 डिप्टी सीएम हो। और फिलहाल अगर मुख्यमंत्री पद की दौड़ की हम बात करें तो ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू का नाम सबसे आगे चल रहा है। वहीं पर विक्रमादित्य जो कि शिमला ग्रामीण से दूसरी बार विधायक चुनकर पहुंचे हैं, उनका नाम डिप्टी सीएम के लिए, और जो सीएलपी नेता मुकेश अग्निहोत्री है उनका नाम भी डिप्टी सीएम के पद के लिए फिलहाल इस वक्त चल रहा है। लेकिन ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ कमलजीत संधू भी लगातार बनी हुई हैं। कमलजीत, आपने भी सुना यहाँ पर 3 नाम दिए गए, 1 सीएम 2 डिप्टी सीएम का नाम जो है वो हमारे सहयोगी ने बताया और कहा कि बॉडी लैंग्वेज देखकर भी लग रहा है कुछ ऐसा ही होता हुआ नजर आ रहा है। अब 5 बजने में बहुत ज्यादा समय है नहीं, अंदर खाने से कोई जानकारी, क्योंकि आप हिमाचल को लगातार कवर करती हैं, और समर्थकों की क्या मांग है, वहां से क्या आवाज आ रही है कि किसे बनना चाहिए हिमाचल का अगला मुख्यमंत्री? वो रेस में आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। नाम 3 है और एक बयान में 2 तलवार नहीं हो सकती, यहाँ पे तो 3 तलवारें हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से अब यहाँ पर धक्का मुक्की हो रही है, क्योंकि अब विधायक निकल के विधानसभा की ओर जाने लगे हैं, लेकिन यहाँ पर बात करने की कोशिश करते हैं। आप लोग यहाँ पर आए, आप उनके गांव से हैं, सुक्खू के गांव से हैं। ये बताइए क्यों आपको लगता है कि वो राइट चॉइस है? पूरा दिन 48 घंटे आप लोगों ने इंतजार किया। जी बिल्कुल ऐसा है कि देखो सुखविंदर सिंह सुक्खू छोटे से शहर से उठकर आए हैं। वो सबसे पहले वो प्रदेश अध्यक्ष 6 साल के लिए प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। 6 साल उनका संगठन में उन्हें काफी अच्छा अनुभव है और इसी कारण चुनावों के समय उन्हें चुनाव प्रचार कैंपेन कमेटी का अध्यक्ष भी बनाया था। आप सुक्खू के साथ काम किया है, आप उनके एरिया के प्रभारी वगैरह भी रहे हैं, तो आप ये बताइए कि आप लोगों को नारेबाजी कर रहे हैं जैसे जीत हो ही गई है, आपको किसने बताया ऐसा कि वो उनका नाम तय हो गया? ये नारेबाजी कार्यकर्ताओं का जोश है। जिस प्रकार आम परिवार से निकला हुआ व्यक्ति ने 10 साल NSUI से लेके यूथ कांग्रेस से लेके प्रदेश कांग्रेस, आप बोल रहे थे कि नाम तय हो गया, आपको किसने? मैं उसी को प्रदेश अध्यक्ष तक जो है 26 वर्ष जो है इस प्रदेश कांग्रेस कमेटी की सेवा की है। आज जहां कार्यकर्ताओं की बात है तो कार्यकर्ताओं में ये जोश है और आंतरिक सूत्रों के मुताबिक जो है वो माननीय ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी प्रदेश की बागडोर संभाल रहे हैं और ये जोश जो है, आप देख सकते हैं धक्का मुक्की हो रही है और यहाँ पर सुक्खू जी जा रहे हैं आगे की तरफ और अब वो समर्थकों के साथ आगे बढ़ते हुए, और आप देख रहे हैं कि किस तरह से सुखविंदर सिंह सुक्खू अब विधानसभा की ओर बढ़ रहे हैं और उनके साथ काफी लोग हैं जो कि आगे बढ़ते हुए हम कोशिश करेंगे कि कैसे हम उनके पास पहुंचे, लेकिन सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ अब लोग और ये भीड़ है वो आगे बढ़ रही है। जाहिर सी बात है क्या उनका नाम घोषित कर दिया जाएगा और इस तरह से अब बातें आगे बढ़ने लगी हैं, क्योंकि रेस में 2 और लोग थे और धीरे धीरे अब ऐसा हुआ है कि बाकी जो लोग हैं रेस में वो अब पीछे रह गए हैं। तो इस तरह से माना जा रहा है कि सुक्खू जी का नाम है वो अब रहा है। एक कोशिश हमारी उनसे बात करने की। सुक्खू जी, आप आज तक पे लाइव हैं, नाम क्या आपको मुबारकबाद दे सकते हैं अभी? नहीं, मुझे तो अभी किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं मिली है और 2 मिनट इनको विधायक साहब को आने दे। अभी तक मुझे कोई इस प्रकार की कोई सूचना नहीं मिली है। कहा कि विधायक दल की बैठक होगी, विधायक दल की बैठक के बाद हाईकमांड ने जो फैसला लिया वो सुना जाएगा। मेरे ख्याल से मुझे अभी तक एक कार्यकर्ता के रूप में विधायक दल की बैठक अटेंड करने के लिए बोला गया है। पर यहाँ पे जितने अनबन की बात चल रही थी वो सुलझ गया है। नाम क्या अब से थोड़ी देर बाद घोषित किया जाएगा? ये तो हाईकमांड के लोग ही बता सकते हैं, मैं क्या बता सकता हूँ। अगर आपको तय किया जाता है, अगर आपका नाम तय किया जाता है, किस तरह से लीड करे जाएंगे, क्या बोलना चाहेंगे लोगों को? देखिए, विधायक की दल की बैठक में प्रतिभा सिंह जी का नाम भी तय किया जा सकता है, मुकेश अग्निहोत्री जी का भी नाम तय किया जा सकता है, हर्षवर्धन चौहान कह रहे हैं कि नाम तय नहीं हुआ। नहीं, नाम नहीं अभी कोई तय हुआ, पता ही नहीं है। विधायक दल की बैठक है, उसके बाद पता लगेगा। सच में मुझे कोई जानकारी नहीं है। खबर तो आ रही है, खबर तो आ रही है, कई लोग चला रहे हैं कि आपका
नाम तय हो गया है? मुझे नहीं पता, मैं सच अभी बता रहा हूँ। मैं कभी आपके सामने झूठ बोलना ही क्यों था? मैं तो आपको ये कह रहा हूँ, अभी मीटिंग में तय को मेरे को क्या मैं अभी ऐसा माना जाता है कि दो हाथी की लड़ाई में कोई तीसरा बाजी मार जाता है। ऐसा माना जाता है कि प्रतिभा जी और आपके बीच में इतने डिफरेंसेस हैं, तो ऐसा भी है कि कोई और भी हो और उस पर सहमति बन जाए, ऐसा कुछ हो सकता है? देखिए, जो भी 40 विधायक चुन के आए, सब पर सहमति बनती है। जिसके भी घोषणा करेंगे हम सब उसके साथ चलेंगे। कोई बात हुई आप लोगों की सेंट्रल ऑब्जर्वर से? एक फोटो अभी काफी वायरल हो रही है आप तीनों की, जहाँ पे मुकेश अग्निहोत्री खड़े हैं, प्रतिभा जी खड़ी हैं और आप खड़ी हैं। क्या बातचीत हुई आपकी? तीनों पूछ रहे कि कौन बन रहा है, तीनों पूछ रहे हैं कौन बन रहा है। ऑब्जर्वर साहब ने एक भी बात नहीं बताई और हम अब मीटिंग में जा रहे हैं। और आपको मैं मीटिंग में, अब जो सीएलपी की मीटिंग है, उसमें क्या बातचीत होगी, क्या तय किया जाएगा? वो तो वहीं बताया जाएगा और मुझे तो पता भी नहीं है। मैं तो आपको सच में बता रहा हूँ, हम तीनों ये सोच रहे थे कि हम तीनों में बातचीत हुई कि आगे भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कैसे हमने जोर शोर से जो 24 का इलेक्शन उसकी तैयारी में जुटे हुए थे और ऐसी कोई बात नहीं। 24 की तैयारी है, लेकिन अगर हमसे बात करते हैं, गाड़ी आ गई है, बात कर रहे थे, गाड़ी तक तो जाने दो यार। किस तरह से जद्दोजहद है और धक्का-मुक्की हो रही है, आज तक से सीधा बात करते हुए सुखविंदर सिंह सुक्खू किसी का जवाब दिया तो उन्होंने आज तक का जवाब दिया और सीधे बोल रहे हैं नाम तय नहीं हुआ, लेकिन क्या वो बात कर रहे हैं, गाड़ी दिखा रहे हैं हम उनकी। और आप वो विधानसभा की ओर बड़े ही सधे हुए यार, अंदाज में सस्पेंस एक मजे हुए नेता की तरह सारे सवालों के जवाब दिए, जहां पर कुछ नहीं भी कहा लेकिन सब कुछ कहते चले गए। लेकिन खबर यह आ रही है कि जो प्रतिभा सिंह का खेमा है वो नहीं चाहता है कि ये मुख्यमंत्री बन जाए। वो जो तीसरा नाम है मुकेश अग्निहोत्री का, उनके नाम की दावेदारी को वो और बढ़ा रहे हैं। तो ये सुखविंदर के लिए कितना मुश्किल हो सकता है अपने सीएम पति कुर्सी से दूरी को कवर करना। आपको सुखविंदर सिंह सुक्खू की कुछ कंफर्म नहीं किया, लेकिन बात यह भी आ रही है कि क्या कोई डिप्टी चीफ मिनिस्टर का पोस्ट ऑफर किया है विक्रमादित्य को? क्या अगर ये पेच अड़ा है सुखविंदर सिंह सुक्खू और प्रतिभा सिंह के बीच में, तो क्या कोई और कैंडिडेट है जो कंसेंसस कैंडिडेट है और उसमें क्या मेरिट काम करेगा? क्योंकि ऐसी बात आ रही है कि सेंट्रल ऑब्जर्वर्स हैं, उनको कहीं से निर्देश है कि सुक्खू जी को चॉइस बना के रखें, लेकिन अंदर इतना मतभेद है तो तभी ये दिक्कत आ रही है। और आपको यहाँ पे सिनारियो दिखा रहे हैं हम सीधा ओवरऑल से, यहाँ से अब एमएलएज लगातार विधानसभा की ओर बढ़ते हुए। जी, तो जरा ये सवाल का जवाब दे दीजिए अगर आप तक आवाज पहुंच रही है। कहा जा रहा है कि प्रतिभा सिंह का जो ग्रुप है वो नहीं चाहता कि ये मुख्यमंत्री बन जाएं, वो मुकेश जी के नाम को आगे कर रहा है बार बार। तो ये सुखविंदर सिंह सुक्खू के लिए कितना मुश्किल भरा हो सकता है इन लोगों को समझाना? क्या डिप्टी सीएम से ये जो मुश्किल है ये दूरी हो सकती है? कैसे देख रही हैं आप इसे? देखिए, ये पेच अड़ा था और इसी वजह से इतना समय लिया है, नहीं तो नाम पहले से ही क्लियर हो गया था। लेकिन क्योंकि अंदर मतभेद था, इसी वजह से ये मीटिंग सुबह से लेकर, अगर हम बात करें लगातार सुबह 9 बजे से लेकर आगे बढ़ती गई और अब तकरीबन 5 बजने वाले हैं और उस बीच में अभी भी नाम घोषित नहीं किया गया है। ऐसा माना जा रहा है कि सीएलपी की मीटिंग होगी, हो सकता है कि घोषणा वहां कर दी जाए। समय काफी निकल चुका है और कांग्रेस पार्टी ने ये समय काफी लगाया। लेकिन अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे देखिए लगातार गाड़ियों का तांता निकलता हुआ सब विधानसभा की ओर जा रहे हैं और ऐसी उम्मीद की जा रही है। और हमने सुखविंदर सिंह सुक्खू से भी पूछा कि नाम घोषित किया जाएगा क्या, और यहाँ पे अब वो बात आ रही है कि घोषित एक बार फिर से हम सुनवाते हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू ने क्या कुछ कहा आज तक से बातचीत दौरान। ये बातचीत आप एक बार फिर से सुनिए, क्योंकि आधे घंटे बाद ही कहा जा रहा तय हो जाएगा नाम। उससे पहले एक बार फिर सुनिए सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में क्या कुछ कहा। और 2 मिनट इनको विधायक साहब को आने दे। अभी तक मुझे कोई इस प्रकार की कोई सूचना नहीं मिली है। कहा कि विधायक दल की बैठक होगी, विधायक दल की बैठक के बाद हाईकमांड ने जो फैसला लिया वो सुनाया जाएगा। मेरे ख्याल से मुझे अभी तक एक कार्यकर्ता के रूप में विधायक दल की बैठक अटेंड करने के लिए बोला गया है। पर यहाँ पे जितने अनबन की बात चल रही थी वो सुलझ गया है। नाम क्या अब से थोड़ी देर बाद घोषित किया जाएगा? ये तो हाईकमांड के लोग ही बता सकते हैं, मैं क्या बता सकता हूँ। अगर आपको तय किया जाता है, अगर आपका नाम तय किया जाता है, किस तरह से लीड करे जाएंगे, क्या बोलना चाहेंगे लोगों को? देखिए, विधायक की दल की बैठक में प्रतिभा सिंह जी का नाम भी तय किया जा सकता है, मुकेश अग्निहोत्री जी का भी नाम तय किया जा सकता है, हर्षवर्धन चौहान कह रहे हैं कि नाम तय नहीं हुआ। नहीं, नाम नहीं अभी कोई तय हुआ, पता ही नहीं है।
विधायक दल की बैठक है, उसके बाद पता लगेगा। सच में मुझे कोई जानकारी नहीं है। खबर तो आ रही है, कई लोग चला रहे हैं कि आपका नाम तय हो गया है। मुझे नहीं पता, मैं सच अभी बता रहा हूँ। मैं कभी आपके सामने झूठ बोलना ही क्यों था? मैं तो आपको ये कह रहा हूँ, अभी मीटिंग में तय को मेरे को क्या मैं अभी ऐसा माना जाता है कि दो हाथी की लड़ाई में कोई तीसरा बाजी मार जाता है। ऐसा माना जाता है कि प्रतिभा जी और आपके बीच में इतने डिफरेंसेस हैं, तो ऐसा भी है कि कोई और भी हो और उस पर सहमति बन जाए, ऐसा कुछ हो सकता है? देखिए, जो भी 40 विधायक चुन के आए, सब पर सहमति बनती है। जिसके भी घोषणा करेंगे हम सब उसके साथ चलेंगे। कोई बात हुई आप लोगों की सेंट्रल ऑब्जर्वर से? एक फोटो अभी काफी वायरल हो रही है आप तीनों की, जहाँ पे मुकेश अग्निहोत्री खड़े हैं, प्रतिभा जी खड़ी हैं और आप खड़ी हैं। क्या बातचीत हुई आपकी? तीनों पूछ रहे कि कौन बन रहा है। तीनों पूछ रहे हैं कौन बन रहा है? ऑब्जर्वर साहब ने एक भी बात नहीं बताई और हम मीटिंग में जा रहे हैं। और आपको मैं मीटिंग में, अब जो सीएलपी की मीटिंग है, उसमें क्या बातचीत होगी, क्या तय किया जाएगा? वो तो वहीं बताया जाएगा और मुझे तो पता भी नहीं है। मैं तो आपको सच में बता रहा हूँ, हम तीनों ये सोच रहे थे कि हम तीनों में बातचीत हुई कि आगे भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कैसे हमने जोर शोर से जो 24 का इलेक्शन है उसकी तैयारी में जुटे हुए थे और ऐसी कोई बात नहीं। 24 की तैयारी है, लेकिन अगर हमसे बात करते हैं तो यहां पर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से जो कवरेज है वो जारी है और आधे घंटे का वक्त है। कमलजीत हमारे साथ लगातार बनी हुई, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आपको फिर से बता दें। बैठक से पहले आज तक से बातचीत में बोले सुक्खू, कहा कि हमें नहीं पता, जो आला कमान तय करेगा वही मान्य होगा। और तस्वीर को लेकर भी जवाब दिया, कहा कि देखिए तीनों हम आपस में पूछ रहे थे कि भाई कौन बनेगा, आला कमान ने अब तक कुछ क्लैरिटी नहीं दी, ऑब्जर्वर ने बताया नहीं है, मैं तो सिर्फ एक विधायक की तरह जा रहा हूं इस बैठक का हिस्सा बनने के लिए, जो कुछ आला कमान कहेगा उसे हम मान लेंगे। यह कहना था सुखविंदर सिंह सुक्खू का, जो मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं।